ईंट से ईंट बजाएंगे इन लोगों की, और हम अगली बार हम अपनी सत्ता में जरूर आएंगे, हम अपना खाता जरूर खोलेंगे, हम 70 विधानसभा में कम से कम 60 सीटें जरूर लेकर आएंगे। नरेंद्र मोदी सांपनाथ हैं और केजरीवाल नागनाथ हैं। हाँ, केजरीवाल ने मुझको हराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए हरियाणा हमारा विरोध किए। भाजपा भरोसा नहीं, हम तो केजरीवाल को हरा दिए और उसके बाद नरेंद्र मोदी से लड़ लेंगे। केजरीवाल अब बुरी तरह से साफ हो गए हैं, अब केजरीवाल उबर नहीं पाएंगे, अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। और मोदी इलेक्शन कमीशन मोदी से बिका हुआ है और सरकार ने इलेक्शन कमीशन को खरीद रखा है और वो जो भी चाहता है वही करता है। वोट नहीं मिल रहे हैं इसलिए आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल कर रही हैं। नहीं, ये तो ईवीएम का घोटाला है। हमारी जनता हमको वोट जरूर देती है, लेकिन ईवीएम की वजह से हमें वोट नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग है ना पीछे रह जाते हैं। मोदी जी विकास के नाम पर दिल्ली जीते हैं। अरे कितना विकास करेंगे, कभी वो क्या केजरीवाल ने विकास कर दिया, अब मोदी जी विकास करने पे आ गए। अब तो सभी लोग विकास पे ही मतलब थिकड़ा फोड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए थे इसलिए दिल्ली की जनता ने भरोसा किया भाजपा पर। ये तो वक्त बताएगा कि जनता ने भरोसा किया है या इलेक्शन कमीशन ने धोखा दिया है, किसने क्या किया। अभी इलेक्शन कमीशन जो राजीव जी वो अभी रिटायर होने पे आ गए है ना, उन्होंने एक बीजेपी को तोहफा दे दिया है इस चीज का कि भाई तोहफा देकर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता वोट दिए। मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं मोदी जी के नामों पर चुनाव जीता गया है। जनता ने वोट नहीं दिया, जनता के बीच में कांग्रेस भी थी। कांग्रेस को भी वोट मिला है। हम लोगों ने भी अपने प्रतिशत के मतलब 4-5-6% हमने भी वोट की प्रोग्रेस किया है उसके लिए। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा, दिल्ली देखिए खाता नहीं खुला आप लोग का। अरे वाह, क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा है? पहले तो मेरे को लगता है वो तो एक तरफा चुनाव करवाने की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, उनका कोई जनाधार है या नहीं? जनाधार होता तो ये सब है ना, ये ठेकड़ा नहीं फोड़ते। इलेक्शन कमीशन को एक तरफा चुनाव क्यों नहीं करवाते? सब लोगों के लिए समानता क्यों नहीं है उनके दिल में? अखिलेश यादव तो कह रहे चुनाव आयोग मर गया है। कभी तो गठबंधन में आते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी केजरीवाल का चुनाव में प्रचार करते हैं। उनका यही काम है, वो कभी भी एक जगह टिक के रहने वालों में से नहीं है। तो क्या लग रहा है जनता ने भरोसा क्यों किया भाजपा पर? ये तो मैं क्या बताऊं कि ये जनता ने क्यों भरोसा किया है। जनता ने कोई भरोसा नहीं किया, जनता ने कांग्रेस को भी वोट दिया है और कांग्रेस को वोट कहाँ गया आप कांग्रेस का? एक भी सीट नहीं जीती आप। ईवीएम का घोटाला कहाँ ले जाओगे सर? हाँ? और वैसे भी मीडिया बिकी हुई है, गोदी मीडिया बिकी हुई है, केवल उन्हीं का दिखाती है, हम लोगों का कभी नहीं दिखाती। वो देशभक्त पत्रकार है जिनको आप गोदी मीडिया कह रही हैं। अरे कैसा देशभक्त पत्रकार है जो है ना बीजेपी को है ना लेकर चलता है और कुछ नहीं आता उसको। देखिए एग्जिट पोल सही हो गया। हम भी जानते हैं कि ये लोग कितना घोटाला करते हैं, हमको भी पता है। और ये घोटाले के कारण बेचारे केजरीवाल का यही हर्षण होना था, उसपे भी घोटाले का आरोप, बीजेपी भी घोटाले का आरोप। कांग्रेस को तो तुम लोग है ना बीच में लेकर आते हो, कुछ भी कांग्रेस का नहीं होता। तो क्या सड़क पर आप लोग उतरेंगे इस चुनाव के रिजल्ट के खिलाफ? बिल्कुल उतरेंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे इन लोगों की, और हम अगली बार हम अपनी सत्ता में जरूर आएंगे, हम अपना खाता जरूर खोलेंगे, हम 70 विधानसभा में कम से कम 60 सीटें जरूर लेकर आएंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? दिल्ली में भाजपा जीत गई है, बड़ा साफ हो गया आप लोग का। आपकी बात सही है, लेकिन मेरे लिए नरेंद्र मोदी सांपनाथ हैं और केजरीवाल नागनाथ हैं। केजरीवाल ने मुझको हराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए हरियाणा हमारा विरोध किए, छत्तीसगढ़ में हमारा विरोध किए, महाराष्ट्र में हमारा विरोध किए, गोवा में हमारा विरोध किए, गुजरात में हमारा विरोध किए। तो हमने भी मन ठान लिया था कि केजरीवाल को बुरी तरह से हराएंगे, टीट फाट टैट। जिस तरह से केजरीवाल ने मुझे हराने का प्रयास किया तो मैं भी। तो आप लोग भी तो कुछ नहीं कर पाए, खाता नहीं खोल पाए आप। दूसरे खाता खुले या न खुले, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज हमारा बड़ा है। हमारा संदीप दीक्षित जितना वोट मिला है उतने वोटों से केजरीवाल हारे हैं। तो आप भाजपा पर भरोसा की है ना जनता, मोदी जी के चेहरे पर? भाजपा पर भरोसा नहीं, हम तो
केजरीवाल को हरा दिए और उसके बाद नरेंद्र मोदी से लड़ लेंगे। केजरीवाल अब बुरी तरह से साफ हो गए हैं, अब केजरीवाल उबर नहीं पाएंगे, अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। और देखिए, बीजेपी को जिताने के लिए एक संवैधानिक संगठन संस्था है जिसको मोदी ने खरीद रखा है। कौन संस्था है बताइए? वो है चुनाव आयोग। हाँ, चुनाव आयोग संस्था पे सवाल मत कीजिए, केस हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। जेल जाने की चोरों को डर लगता है, नेताओं को डर नहीं लगता है। चुनाव आयोग लेकिन निष्पक्ष संस्था है। कहाँ निष्पक्ष संस्था है? आप बताओ, बिहार में जाकर के 22 सीटों पर लालू यादव के पार्टी को जिताती है और सर्टिफिकेट नहीं देती है, सर्टिफिकेट देती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। घोषणा करने के बाद भी महाराष्ट्र में चले जाइए, कितना लाख वोट साल भर के अंदर बढ़ जाता है। वोट कहाँ से बढ़ा भैया? लाखों वोट। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग करप्ट है, भ्रष्ट है, बिका हुआ है। दिल्ली में भी वोट कटने की सवाल थी कि वोटर लिस्ट से नाम लोगों काटे जा रहे थे, यहाँ भी काटा गया है। किसने काट दिया? भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के काटा है, कांग्रेस का वोट काटा है। इनको तो जानकारी है कि कौन कांग्रेस का वोट है, कौन आपका वोट है, लेकिन हमने आपको हरा करके एक ऐसी व्यवस्था की है कि अब सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होगी। नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं फिर से हम तैयार होंगे, फिर लड़ेंगे। अब केजरीवाल चले गए, अब केजरीवाल कभी नहीं। हाँ, अब सीधे सीधे राष्ट्रीय पार्टियों की लड़ाई होगी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को हम हराएंगे। कैसे हराएंगे? क्या है आप लोग के पास? है हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, जनता है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता जिसको चुनेगी वही जीतेगा। निर्णय है, जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। और रह गया कि कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने तो लड़ा है मजबूती से चुनाव और वोट परसेंटेज बढ़ाया है। ये तो संघर्ष चलता रहेगा। हम कांग्रेसी हैं, हम लोग संघर्ष के पीछे चलने वाले हैं, संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीता गया, मोदी जी पर भरोसा जनता ने कर दिया दिल्ली का। ये चेहरा नहीं है, जनता की आवाज, जनता के दिलों में। जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। आसिफ, हाँ, जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। हाँ। और ये चुनाव की जो बात आ रही है, चुनाव आयोग की, ये सेटिंग गेटिंग का मामला है, ये 100% है। जो जनता ने निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया, और कांग्रेस को हराने के लिए ये केजरीवाल हर जगह गया, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, गोवा हो, वहाँ जाके वो अड़ंगा लगा के मैं लड़ूंगा। कांग्रेस कुछ है नहीं। यहाँ तक कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की योजना बना रखी थी ममता बनर्जी के साथ। है, दे दिया जाए ममता बनर्जी को, उसका मुखिया बना दिया जाए, वो गठबंधन को सही करके भाजपा को हटा देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज केजरीवाल स्वयं ही उससे पस्त होकर अब बाहर हो गए हैं।